वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी यात्रा में बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत से लोग यात्रा को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं, कुछ अभी भी दुविधा में हैं। कोई बात नहीं, ईश्वर सबके साथ हैं और वो समय रहते सब कुछ सही करते हैं। जिस चीज़ की जानकारी जब होनी होती है तभी होती है। तो बात हम मुख्य बिंदु पर आएंगे, क्योंकि आज भी मैं ऐसा वीडियो लेकर के आ रही हूँ जहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि इस जर्नी का डेस्टिनेशन क्या है, लक्ष्य क्या है, कहाँ ले जाना चाहती है ये जर्नी। क्योंकि बहुत से लोग ये प्रश्न ज़रूर करते हैं कि आखिर क्या होगा इस जर्नी का। अगर हमें अपने मस्कुलाइन या अपने फेमिनाइन से मिलना ही नहीं है तो ये जर्नी क्यों है और इसका उद्देश्य क्या है, इस विषय पे बात करेंगे। बहुत से लोग इस विषय पे बात करते ही नहीं हैं, एक बुलावा देते रहते हैं, आपको ये बताते रहते हैं कि हाँ आपका फीलिंग ऐसी है। वो सब चीज़ें ठीक है, फीलिंग्स बताते अच्छी बात है, कैसा सोच रहे हैं ये बताना अच्छी बात है, लेकिन आखिर इस जर्नी का लक्ष्य क्या है, क्यों आप इस जर्नी में हैं, इस विषय पे बात करते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपसे कहा जा रहा है कि आप ध्यान कीजिए, आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, आगे बढ़िए, अपना सोल पर्पस पहचानिए, सोल पर्पस पे चलिए। बहुत से लोगों को उनका सोल पर्पस मिल भी गया है और वो अपने सोल पर्पस की ओर बढ़ गए हैं, बहुत से लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक इसका लक्ष्य है कि आखिर क्यों ऐसे डाला गया, क्या इसके पीछे कारण है। तो देखिए, अगर हम इस जर्नी को देखते हैं, ये जर्नी आपको पहले खुशी देती है, फिर दुख देती है, फिर बीच में फिर खुशी देती है, फिर दुख देती है। आप बैलेंस हो रहे हैं, फिर इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो क्या कारण है? क्या ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीवन बिताना है? ये बहुत सारी बातें आती हैं। देखिए, जो हमारी सोल होती है, वो सोल आ जाती है इस संसार में, लेकिन उसका कनेक्शन हमेशा वहीं से बना होता है जहाँ से वो आ रही है, यानी कि संसार के बाहर। और दूसरा इसके पीछे कारण क्या होता है कि हमारा जो मस्तिष्क होता है वो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमी ढूंढता है। कमी से मतलब है कि आप एक बार देखिएगा कि आप कोई चीज़ देख रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आप चाहे भले खुद कर रहे हैं, आप कुछ देर करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ कमी है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। हर चीज़ को आप तलाशते हैं, आप दूसरों को भी देखते हैं। आप पहले कहते हैं, एक नज़र में आप कहते हैं कि नहीं वाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर आप कुछ समय बाद कहते हैं कि नहीं, अगर इसमें ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। हर छोटी बड़ी चीज़, भले ही हम कोई काम कर रहे हैं, भले रिश्ते हैं, नाते हैं, परिवार है, घर है, समाज है, देश है, दुनिया है, हर जगह हमारा मस्तिष्क कुछ ना कुछ कमी ढूंढता है, कुछ कम रह गया है। क्योंकि क्रिएट करने की आदत है, हमारे ब्रेन को आदत है क्रिएट करने की, कुछ नया। हर बार ब्रेन कुछ करना चाहता है, भले वो जिस स्तर तक आपका काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस ओर आपका ध्यान है या जिस ओर ब्रेन आपको आकर्षित कर रहा है, उस तरफ की बात मैं कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि हर बार कुछ ना कुछ कमी ढूंढने के कारण आप हमेशा एक दुख में जाते हैं। दुख में मतलब कहीं पर आपने कमी देखी, आपको चलो लगा कि नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर वही बात रिश्ते नातों से संबंध में आ जाती है तो वहाँ पर वो कारण बन जाता है दुख का। क्योंकि चीज़ें क्या हैं, चीज़ें आपके मस्तिष्क के अनुरूप नहीं हैं, दूसरे के मस्तिष्क के अनुरूप है। जहाँ पर आपके मस्तिष्क के अनुरूप होगी वहाँ पर आप खुश होंगे। ये रिश्ता ही अगर आप ले लें, जब ये आपकी सोच के अनुरूप था तब आप बहुत खुश थे, लेकिन उसने क्या हुआ, आपके ब्रेन ने एक संसार निर्मित किया, एक क्रिएशन करी। आपने सोचा कि हाँ हमारा रिश्ता ऐसा होगा, हम ऐसे रहेंगे, ऐसे बात करेंगे, ऐसे करेंगे। हर चीज़ आप क्रिएट कर रहे थे और वो जब तक आपके मस्तिष्क के अनुरूप चल रहा था तो सब अच्छा हो रहा था, आपको लग भी रहा था कि वैसे ही है। अचानक से परिवर्तन आया और आपके मस्तिष्क का जो
रचना संसार था वो टूट गया, वो खंडित हो गया। उसके विपरीत परिस्थितियाँ हो गई। उसके विपरीत होने से क्या हुआ? उसके विपरीत होने से आपको हुआ दुःख का अनुभव। आपका जो मस्तिष्क की क्रिएशन थी वो गायब हो गई, वो ध्वस्त हो गया। दुःख का अनुभव हुआ। दुःख का अनुभव हुआ तो वो अनुभव जैसे ही आपके मस्तिष्क ने, आपके शरीर ने अनुभव करना शुरू करा, आत्मा तो अपने मुख्य अनुभव की ओर को मुड़ गई। वो तो वैसे भी यहाँ है। तो इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में आप एक लंबा सफ़र तय करते हैं, आप उस दुःख के बीच में गुज़ारते हैं। आपका मस्तिष्क उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि आखिर ये सिचुएशन कैसी हुई। आप अगर शुरुआती दौर को देखें, आप सेपरेशन के शुरुआती दौर को देखेंगे तो आप कितना ज़्यादा तड़पते हैं, कितना ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। आप बार-बार कोशिश करते हैं, आप फ़ोन कॉल्स करते हैं, आप जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर हो क्या गया है, क्या कारण है? आपका मस्तिष्क ये कहता है कि ये चीज़ें बात करके भी तो सही हो सकती, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। एक्सेप्ट नहीं करता, मस्तिष्क उस चीज़ को एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि ये सिचुएशन भी हो सकती है। लंबा समय बीतता है, धीरे-धीरे समय बीतता है, पहले बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, फिर आप अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं। धीरे-धीरे बहुत लंबा समय लगता है, कई महीने बीत जाते हैं, कई साल भी बीत जाते हैं, लंबा समय लगता है जब धीरे-धीरे क्या होता है कि आपका जो मस्तिष्क है उसको एक्सेप्ट करने लगता है। आपकी सोल परमात्मा से जुड़ने लगती है, क्योंकि वो पहले ही बिछड़ी हुई है, वो तो दुःख में ही है। अब वो परमात्मा से जुड़ने लगती है तो दोनों ही चीज़ों में बैलेंस आने लगता है, शांति होने लगती है और उसके बाद आप एक बैलेंसिंग एनर्जी में आते हैं, आपकी सोच बदलती है, आप अब उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लगते हैं। इवन अगर आपके जो भी पार्टनर हैं, मेल हो या फीमेल हो, जब वो आपके पास आते हैं और वो अगर उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं पहले की तरीके से, तो आप अंदर से उतनी खुशी फ़ील नहीं करते हैं, क्योंकि अब आपका जो मस्तिष्क है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ, ठीक है, ये सिचुएशन भी ठीक है। आपको अच्छा तो लगता है कि वो आ रहे हैं, आप चाहते भी हैं कि वो आएँ, लेकिन आप उस तरीके के सिचुएशन को अब या तो पसंद नहीं करते हैं या आपको नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, अभी हम मिलें, हम साथ में रहें, साथ में जो भी है बातें करें या कुछ भी है, लेकिन उस तरीके की ना करें, ओवर रिएक्ट ना करें, क्योंकि वो चीज़ धीरे-धीरे मस्तिष्क आपका एक्सेप्ट कर लेता है। वो जो रचना संसार मस्तिष्क ने बनाया था उसको वो धीरे-धीरे हटा देता है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो कूड़े का ढेर था, जो महल गिर गया था, अब उसके जितने भी अवशेष हैं वो हटा देते, वो हटने लग जाते हैं और मस्तिष्क अब शांत होने लगता है। तो क्यों? अब बात आती है कि क्यों इस जर्नी में है? इस जर्नी का लक्ष्य क्या है? इस जर्नी का लक्ष्य है उस आनंद को प्राप्त करना जो आत्मा परमात्मा के साथ महसूस करती है। उस आनंद को, आत्मिक सुख को। गौतम बुद्ध की आपने कथा पढ़ी होगी। गौतम बुद्ध का क्या था? उनके लिए पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आप इनको बिल्कुल किसी भी प्रकार के दुःख में मत जाने दीजिएगा, वरना ये सन्यासी हो जाएँगे। ये बात उनके माता-पिता को पता थी, इसीलिए वो हमेशा उन्हें छिपा के रखते थे। लेकिन क्या था? उनकी डेस्टिनी तो वही थी, उन्होंने जाना ही था और इस उम्र के एक पड़ाव में वो उनके सामने वो परिस्थितियाँ आ ही गई। अब आपके साथ भी वही है, जब आपने इस रास्ते में जाना ही है तो ये परिस्थितियाँ आपके पास आएँगी ही आएँगी। ठीक? अब इसमें क्या हो गया? गौतम बुद्ध क्या करा? गौतम बुद्ध को ने जब ज्ञान प्राप्ति के लिए गए, साधना की, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, ये संसार दुःख से भरा हुआ है। यहाँ दुःख ही दुःख है। महादुःखवाद कहा जाता है बौद्ध धर्म को। महादुःख, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ दुःख ही दुःख है और उससे पार निकलना, उस सुख की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उस सुख की, कौन सा सुख? जो हमें ईश्वर की प्राप्ति से होता है, जो हम ईश्वर को जब हम महसूस करने लगते हैं, अपने आसपास महसूस करने लगते हैं, और उसी को जब हम प्राप्त करते हैं तो तब हमें अपना सोल पर्पस ज्ञात होता है। गौतम बुद्ध को ने जब उस सुख, ईश्वर प्राप्ति के सुख को प्राप्त किया तो उन्होंने फिर क्या करा? अपना सोल पर्पस उन्हें पता चला कि उन्होंने, भाई संसार में बहुत दुःख है और उस पीड़ा को कम करना ज़रूरी है, ज्ञान का प्रसार करना ज़रूरी है।
कौन सा ज्ञान जो वास्तविक है, जो बहुत सारे किंवदंतियों में, लोगों की बातों में दब गया है, उससे दूर निकलना ज़रूरी है। तो ये ऐसा लक्ष्य है जिसको लोग नहीं बताते हैं। इस पर हम आगे और बात करेंगे, लंबा विषय है। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।